नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। बेहतर इलाज के लिए गुड़ विधायक को भोपाल किया रेफर। भारी तनाव के बीच हटाया गया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का अनाधिकृत अतिक्रमण दस्ते सहित पुलिस से हुई झूमाझटकी। 4 जनवरी से शुरू होगा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय। कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत मिलेगा कक्षाओं में प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। रीवा संभाग का इकलौता चिकित्सा महाविद्यालय श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। मुद्दा था महाविद्यालय में पदस्थ लिपिकों के थोक के भाव स्थानांतरण कर, और इस स्थानांतरण में ऐसे कर्मचारी हैं जिनके 6 माह के अंदर कई बार स्थानांतरण किए जा चुके, जबकि कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जो विगत दशक से अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बीके शुक्ला ने इसे नियम विरुद्ध एवं देशभाव बताते हुए दिए गए आदेश को निरस्त कराने प्रभारी डीन डॉक्टर शशिधर गर्ग को 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर महाविद्यालय की तालाबंदी कर संभागायुक्त कार्यालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी। वहीं प्रभारी डीन की वापस लौटाने तक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। प्रस्तुत जिला अध्यक्ष बीके शुक्ला एवं प्रभारी डीन डॉक्टर शशिधर गर्ग से जानकारी के अंश। जो प्रभारी बैठे हैं जो चाहे वही कर देते हैं। तिवारी एक चीज और कही साहब, वो जो स्थापना में बैठे उसको जरूर हटाएं जिसने आदेश निकाला है। अरे उसको मार के हम लोग हटा देंगे। नहीं, उसको हटा दे, विवाद के नहीं काम करना। कर्मचारी संघ जिला शाखा रीवा, ये अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में अधिष्ठाता महोदय द्वारा लिपिकी कर्मचारियों के एक समूह में 12-14 आदमियों के एक साथ स्थानांतरण कर दिया है, जो पूर्णतः सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों को पूर्णतः विपरीत था। उसमें साफ निर्देश है कि 3 साल के पहले शाखा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जिनका 6 महीने में 4 बार स्थानांतरण हुए, और बल्कि कई साथी ऐसे जो 10 साल से बैठे उनका स्थानांतरण नहीं किया गया। उसी के विरोध में हमारे कई जितने कर्मचारी संगठन हैं सबको ये आक्रोश हुआ कि इस तरह से नियमों के विपरीत जो आदेश किए हैं, विरोध स्वरूप पूरे कर्मचारी संगठन हमारे साथ में जितने भी संगठन हैं वो सबके पदाधिकारी हैं, विरोध जताने हम आए थे। इंदौरकर साहब स्वयं कल शाम को हमसे आज 1 बजे की मीटिंग फिक्स किए थे, लेकिन वो आज छुट्टी लेके चले गए। और डॉक्टर गर्ग साहब जिन्होंने खुद ये आदेश, जो ट्रांसफ़र का आदेश था, इन्होंने जारी किया था, इनसे चर्चा किए, पर इन्होंने कहा कि चूंकि मैं वर्तमान अधिष्ठाता पद पर नहीं हूँ, इसलिए उनसे संपर्क किया दूरभाष पर इंदौरकर साहब से, और 1 तारीख को 3 बजे के लिए पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। सर, ये कर्मचारी संघ ने आपको ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है सर? 3 मामलों उसमें अलग अलग कर्मचारी संगठन के लोग मिलने आए थे। आज के दिन पे एक बैठक निर्धारित थी पूर्व से, परंतु जो नियमित अधिष्ठाता हमारे डॉक्टर मनोज इंदुरकर साहब हैं, वो अचानक उनको शासन की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुआ, तो दिल्ली प्रवास पे दिल्ली गए हुए हैं। इस कारण से उन्होंने अपनी कुछ मांगे हैं, जिसमें प्रमुखता यह है कि कुछ स्थानांतरण हुए हैं अपने कार्यालय से, उसको निरस्त करने के संबंध में उसमें उन्होंने चर्चा की है। और कुछ अन्य मुद्दे हैं, समयमान वेतनमान का है, उसमें क्वार्टर अलॉटमेंट के बारे में भी है। इन पर चर्चा के लिए उन्होंने समय मांगा, तो चूंकि नियमित अधिष्ठाता है नहीं, उनसे दूरभाष पे चर्चा की गई। उन्होंने ये समय दिया है 1 तारीख को दोपहर को 3 बजे। उन्होंने कहा है कि एक बैठक पुनः आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी के साथ चर्चा करके और फिर निर्णय लिया जाएगा उस संबंध में उनके द्वारा। रीवा शहर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड का रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलायराजा टी द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लगातार 2 दिनों से निरीक्षण किया जा रहा था। वहीं अनाधिकृत रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने नगर निगम अतिक्रमण दस्ते को निर्देशित भी किया, जिसके बाद आज नगर निगम अतिक्रमण दस्ता कार्रवाई करने पहुंचा, जहां अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण दस्ते से महिलाओं की आड़ बना गाली गलौज करते हुए झूमाझटकी की, जिसकी सूचना के बाद नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद प्रसाद के नेतृत्व में समान थाना पुलिस सहित अन्य थानों के बल को ले अतिक्रमित भूमि मुक्त कराने पहुंचे, जहां समान थाना के आरक्षक मकसूद के साथ अतिक्रमणकारियों ने झूमाझटकी की, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को हिरासत में लेकर अतिक्रमण ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं महिलाओं द्वारा लगातार अभद्रता करते हुए गाली गलौज करती हुई नजर आईं। इस दौरान अतिक्रमण को ढहाने पहुंचे जोनल अधिकारी SK त्रिपाठी, दस्ता प्रभारी राजेंद्र शुक्ल, राजेश चतुर्वेदी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी सहित जानकारी के अंश। हम 4 रोटी खा लेंगे, हम
ना ना कोई नहीं। बताएं आज ये नए बस स्टैंड में क्या कार्रवाई की जा रही है? बस स्टैंड में स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग जो है अतिक्रमणों को भी हटा रहे थे, सफाई करवा रहे थे और साथ में जो यहाँ पे होटल्स बस स्टैंड में अनाधिकृत रूप से कब्जा करके यातायात बाधित कर रहे थे, बसों को संचालन में तकलीफें प्रदान कर रहे थे, उनको हम लोगों ने नीचे की उनकी सीढ़ियाँ जो है हटाने का प्रयास किया। उस पर यहाँ के जो माफिया लोग हैं वो गुंडागर्दी के साथ गाली गलौज किया, हमारे विभाग के साथ मशीन में लपटे, हमारे स्टाफ से मारपीट किया और उसके ताक़त में हमने पुलिस फोर्स की आवश्यकता मांगी। प्रशासन ने पुलिस फोर्स दिया, हम लोग अतिक्रमण लगभग हटा चुके हैं, सीढ़ियाँ एक आध पड़ी हैं जिन्हें काट रहे हैं और समुचित कार्रवाई करके हम लोग यहाँ के अतिक्रमण को समुचित ढंग से व्यवस्थित भी कर दिया है। पुलिस के साथ मारपीट की कोई बात आई है? हाँ, हमने देखा है कि यहाँ के जो भू माफिया या दुकान माफिया हैं उन्हें पुलिस के साथ भी अभद्रता किया है, मारपीट करने का पूरा प्रयास किया है। ये कार्रवाई कितनी तक आगे तक चलेगी यहाँ जी? पे? ये कार्रवाई कहाँ से कहाँ तक करनी है? ये कार्रवाई जो है पूरे सराउंड बस स्टैंड में है, ये आखिरी था, बाकी जगह हम लोग व्यवस्थित कर चुके, हटा चुके और साफ भी कर चुके हैं। बसों का संचालन भी प्रॉपर्ली हो चुका है, इसमें आरटीओ भी हैं और नगर निगम ही है, पुलिस प्रशासन भी, सबके संयुक्त सहयोग से हम लोग काम करें। पुनः लोगों द्वारा अतिक्रमण न किया जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने हैं? हम लोग सतत जो है मॉनिटरिंग करेंगे, उनको जो है मुनादी कराते रहेंगे कि आप कृपया व्यवस्थित स्थान में रहें और कचरा भी ना फैलाएं, स्वच्छता पे ध्यान दें, नहीं तो चलानी कार्रवाई भी करेंगे और ज़्यादा अवैध रूप से लोग करेंगे तो फिर विधि अनुसार भी हम कार्रवाई करेंगे। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण विगत 4 दिवस से रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में बुखार के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन इस दौरान आशानुरूप सुधार न होने के बाद पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं द्वारा उनका कुशलक्षेम जाना गया। इस दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके पूर्व रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र एवं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और बेहतर इलाज के लिए उन्हें लाने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा शासकीय एयर एम्बुलेंस भेजा गया। उनके साथ उनकी पत्नी एवं बहू भी गई है। अब भोपाल में श्री सिंह के सांस लेने की तकलीफ का उपचार किया जाएगा। इस दौरान रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा भी चौराटा हवाई पट्टी पहुंचे। प्रस्तुत है एक झलकी से दिलीप सिंह से जानकारी के अंदर। संजय गांधी अस्पताल में 3-4 दिन पहले उन्हें बुखार थी। बुखार के बाद बुखार कम नहीं हो रही थी, उन्हें संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसमें उनकी जांच हुई और जांच सब नॉर्मल रही। शुगर उनका थोड़ा बढ़ा हुआ था, जिसके कारण से शुगर में फ्लक्चुएशन था, कभी कम हो जा रहा था कभी ज़्यादा। उसके तहत ये देखा गया कि इन्हें एक अच्छी उपचार के लिए रीवा से इन्हें शिफ्ट किया जाए भोपाल। तो आज भोपाल के लिए उन्हें शिफ्ट किया गया है। तबीयत में सुधार है और जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट बतलाया है, देखा है कि कोई और किसी उस पर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा उन्हें 2-3 दिन से सोए नहीं थे, तो वो जर्क है जिन्हें उन्हें बेचैनी होती है, लेकिन वो सुधार है और जल्द ही स्वस्थ होकर के आएंगे। डॉक्टरों की सलाह से? जी हाँ, डॉक्टरों की सलाह, साथ ही घर के पारिवारिक सभी सदस्यों ने ये सोचा कि वहाँ और बेहतर इन्हें आराम होगा। यहाँ थोड़ा सा सभी उनके चहेते लोग हैं,
जो मिलना भी चाहते हैं, ऐसे में वो उनको जितना आराम चाहिए नहीं हो पा रहा था। और डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ चूँकि आपके बहुत से चहेते लोग हैं जो सब मिलना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ी सी वो असुविधा होती है कि आपको जो रिलैक्स होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने भी ये निर्णय लिया कि भोपाल इन्हें शिफ्ट किया जाए। और वो स्वस्थ हैं, थोड़ी सी उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी वो शुगर के कारण, और शुगर भी अब नॉर्मल है, बहुत जल्द स्वस्थ होकर के हम ये मुख्यमंत्री जी से परसों ही बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी अभी स्टेट प्लेन भेजा गया था, उसी के तहत वो आज भोपाल शिफ्ट कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा हालचाल रोज़ाना लेते रहे फीडबैक, कैसे डॉक्टरों से भी, यहाँ के जिलाधिकारी कलेक्टर रीवा से भी, और हर तरीके से घर के परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने हमेशा संपर्क में बने रहे और हर तरीके से स्वस्थ हैं। आपको सुनना दिलीप सिंह। विगत सप्ताह विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बाईपास के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की अनधिकृत भूमि पर भगवान परशुराम आश्रम को प्रशासन की देखरेख में नगर निगम दस्ते द्वारा ढाया दिया गया था, जिसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का राजनीतिक खेल शुरू हुआ, जिस पर बने हालात को लेकर आज संत सनातन महाराज ने आश्रम स्थल पर पत्रकार वार्ता कर कहा कि जिसके इशारे पर यह निंदनीय कार्य हुआ है, इसके पहले कि भगवान उसे सजा दे, इसके पूर्व ही उसके द्वारा आश्रम का निर्माण करा देना चाहिए। वहीं चित्रकूट के अवैध अतिक्रमण पर उन्होंने कहा कि उक्त भूमि भगवान राम के नाम रजिस्टर्ड है और भगवान से पंगा लेने वाला कभी नहीं बचता। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। बच्चा, ये कार्रवाई जो हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राम जी की इच्छा से और जहाँ से मंदिर बनते हैं, मूर्तियाँ जहाँ से भगवान बनती हैं, उस यज्ञ मंडप को ही तोड़ दिया गया। जो मूर्ति को भगवान बनाता है, राम जी की इच्छा से पुजारी का निवास स्थान ही खत्म कर दिया गया है। ये तो और बड़ा अपराध हो गया कि मंदिर है, मंदिर को में रहने वाले पुजारी नहीं, मंदिर में भगवान राग भगवान के लिए कोई रसोई नहीं, राम जी की इच्छा से, ये तो बहुत और बड़ा अपराध हो गया। राम जी की इच्छा से करना ही था इनको, तो सब कुछ खत्म करते। ये तो भगवान का और अपमान कर रहे हैं कि जो राम जी सीताराम ने वहाँ यज्ञ मंडप रह गया, न रसोई घर रह गया, न राम जी से पुजारी का निवास स्थान रह गया। इकलौता एक राम जी की आश्रम ये रीवा में परशुराम आश्रम था, जहाँ इस मार्ग से निकलने वाले साधु महात्मा बुलेट टूटे लोग राम जी यहाँ आके आश्रय प्राप्त करते थे, छाया प्राप्त करते थे और उनको रोटी पानी की व्यवस्था होती थी। कितने चले गए राम जी की से भगवान के मंदिर, तो अब बनना चालू है। तोड़ने वाले तो 200 साल पहले चले गए, ये उन्हीं में से कोई आया होगा जो बाकी भी रह गया होगा, ये भी चला जाएगा। बच्चा, दोषी तो जो सामने आया उसी को दोषी मानते, या उसके पीछे जो होगा वो दोषी होगा क्या? आश्रम के पुनर्निर्माण के लिए आपकी रूपरेखा क्या है? बच्चा, रूपरेखा तो दिव्य भव्य आश्रम बनेगा। देखो बच्चा, हम सब साधु हैं, हम किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई संबंध नहीं है। राम जी की इच्छा से हम साधु हैं, हमारा साधु शाही राम जी रहना सहना, साधु शाही खाना पीना और साधु शाही हमारा विरोध है। राम जी से किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिक्स से नहीं। हाँ, इसमें जो दोषी होगा उसको दंड राम जी से भगवान देंगे और समाज देगा। निकल के कई बार आश्रय लिए, वो आएंगे देखेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा। ये केवल राम जी से आश्रम की नहीं, पूरे नगर की ये राम जी से अपमान का बात है। अब इसमें जो सामने तो प्रशासन आया है और प्रशासन को किसी न किसी ने कहा होगा, तो ये प्रशासनिक भी हो या राम सरकार की हो या जैसे ये निंदनीय है। हाँ, आरोप आपके ऊपर भी है कि आप चित्रकूट में आपके द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया। हाँ, मगर जो लोग ऐसा कहे हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स हमारे आके देख लें। राम जी की इच्छा से उसमें हमारे नाम महंत राम दुलारी दास जी ने रजिस्ट्री की है, उसका नामांतरण हुआ है, उसका राम जी की डाइवर्सन हुआ है, उसका नक्शा पास हुआ है और हमने जब उसका रजिस्ट्री कराई है उसमें राम जी के 58 और 59 की खतौनी में राम जी की खसरा में महंत जी के नाम, उसका कायस्थ के नाम महंत जी की ज़मीन है, उसको महंत जी ने हमारे को दिया, रजिस्ट्री करके दिया कि भविष्य में कोई कैसे कोई राम जी इसमें ये ना हो कि भाई इन्होंने गलत कर लिया, ऐसा कर लिया। इसके लिए अब वो कहने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। महाराज जी, अब आप आए हुए हैं, अब क्या चाहते हैं आप यहाँ पर?
अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग इसके दोषी हैं उनको दंड मिले और राम जी की से आए या भगवान से क्षमा मांगें और राम जी की से क्षमा मांग के राम जी उसका प्रायश्चित करें, यही हम चाहते हैं। कोविड-19 को लेकर पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया था और सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। वहीं अब लगातार 9 माह बाद भारत सरकार सचिवालय द्वारा पुनः महाविद्यालयों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए 4 जनवरी से खोलने का आदेश दिया गया। साथ ही साथ मार्च माह से नए सत्र में प्रवेश के लिए भी कहा गया, जिसकी जानकारी के बाद न्यूज़ वन के विशेष संवाददाता दिलीप गुप्ता ने आयुर्वेद चिकित्सालय के डीन प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से महाविद्यालय संचालन के लिए जानकारी ली। प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान सभी कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं आने वाले छात्र छात्राओं का तापमान मापा जाएगा। साथ ही साथ शिक्षक एवं छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। 19 के तहत 9 महीने आयुर्वेद कॉलेज बंद था और 4 जनवरी से चालू होने वाला, इसकी व्यवस्था क्या की गई? जब से कोविड का प्रभाव हुआ और शासन के आदेश के अनुसार महाविद्यालय 25 मार्च से बंद करने के आदेश थे, तो 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। उस समय हम लोगों ने कॉलेज बंद कर दिया था। अभी 2-3 दिन पूर्व ही भारत सरकार के सचिव महोदय का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 4 जनवरी से कक्षाएं प्रारंभ करने का आदेश है। उस आदेश के आधार पर मध्य प्रदेश शासन को आदेश निकालना है, तो ये 4 जनवरी से कक्षाएं प्रारंभ करने का आदेश है। और नया सेशन जो होगा, नए जो एडमिशन हो रहे हैं वो मार्च से प्रारंभ होंगे, ऐसा आदेश आया है। तो इसके लिए पूरी जो कोविड की गाइडलाइन भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है, उसके हिसाब से ही हम लोग महाविद्यालय संचालित करेंगे। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि टेम्परेचर सभी का लेना, थर्मल टेम्परेचर लेना, और उसके हिसाब से सैनिटाइजेशन करना, क्लासरूम्स को पर डे सैनिटाइज करना, और जो भी स्टूडेंट अंदर आएंगे कॉलेज के अंदर उन सभी को हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर उनको प्रवेश दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मास्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। मास्क, बिना मास्क के कक्षाओं में प्रवेश वर्जित रहेगा, ये विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार के निर्देश हम सभी शिक्षकों को देंगे कि बिना मास्क तो बिना सैनिटाइजेशन के कोई भी छात्र कक्षा में प्रवेश न करे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग कक्षाएं संचालित करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, बच्चों की अध्ययन का नुकसान हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को सावधानी रखते हुए हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। बेहतर इलाज के लिए गुड़ विधायक को भोपाल किया रेफर। भारी तनाव के बीच हटाया गया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का अनाधिकृत अतिक्रमण दस्ते सहित पुलिस से हुई झुमाझटकी। 4 जनवरी से शुरू होगा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय। कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत मिलेगा कक्षाओं में प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।